हाय दोस्तों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ लक्स इंडस्ट्रीज़ के शेयर के बारे में। इस शेयर को अगर हम देखें तो इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आखिरी 2-3 साल से अगर हम देखेंगे तो इसकी जो सेल्स हो गई हैं वो काफ़ी स्टेगनेंट हो गई हैं और साथ ही साथ इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो गया है। 21 से 8-9% के आसपास रह गया, जो एक टाइम पे लगभग 21% का था, जिसके चलते क्या हुआ है, इसके जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी नीचे आ गया है। लगभग ऑल टाइम हाई से इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 75% के आसपास नीचे आ गया था और करंटली भी अभी 60% नीचे आया हुआ है। तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ है ये इसलिए हुआ है क्योंकि एक तो कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं थोड़ा। मेनली इनका जो रॉ मटेरियल है वो कॉटन होता है, उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ चुका है आखिरी 2-3 साल में, बट अब ये धीरे धीरे कम हो रहा है। और अभी फ़िलहाल तो कॉटन के प्राइजेस काफ़ी कम हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो कॉटन के प्राइजेस काफ़ी नीचे आ गए हैं। अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से लगभग 2022 से लगातार नीचे आ रहे हैं और अभी एकदम सपोर्ट पे आ गए हैं, काफ़ी नीचे आ गए हैं। अगर MCX पे भी देखेंगे हम लोग कॉटन के प्राइजेस तो काफ़ी नीचे आ गया है कॉटन के प्राइसेस, मतलब इनके रॉ मटेरियल का कॉस्ट अभी कम हो गया है और जिसकी वजह से आने वाले टाइम में इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ हो सकती है। और साथ ही साथ कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ये भी बढ़ चुका है क्योंकि इन्फ्लेशन के चलते इनके जो बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह वो सब भी इंक्रीज़ हो गया है, जिससे भी इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे हिट हुआ है। जैसे जैसे इन्फ्लेशन कूल होगा तो वो भी इनका अब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी इनका कम हो जाएगा। और साथ ही साथ जो इन्होंने जो अपनी ब्रांड वैल्यू प्रेजेंस बढ़ाने के लिए जो मार्केटिंग पे खर्च किया, अगर देखेंगे आप तो आखिरी 7 साल में लगभग 900 करोड़ के आसपास खर्च किया है, यानी कि लगभग 130 करोड़ ये ईयरली खर्च कर रहे हैं अपनी ब्रांड वैल्यू प्रेजेंस बनाने में लिए, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी सारे ब्रांड एम्बेसडर्स बनाए हैं। जैसे आप देखेंगे सलमान खान और ये सब एक्टर्स, तो ये सब के चलते कंपनी का काफ़ी खर्च हुआ है, बट इसका फ़ायदा इनको आने वाले टाइम में मिलेगा जिससे इनकी ब्रांड वैल्यू प्रेजेंस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो सिंपली अगर इनकी सेल्स कम स्पीड से भी बढ़ती है तो भी अपने एक्सपेंसेस कम करके इनका प्रॉफिट इजीली बढ़ सकता है। अगर 130 करोड़ जो ये मार्केटिंग पे खर्च कर रहे हैं वो भी सीधा ऐड होके प्रॉफिट लगभग 300 करोड़ के आसपास हो जाएगा। और साथ ही साथ जो कॉटन के प्राइसेस घटेंगे और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ये लोग ऑप्टिमाइज करेंगे तो और ज़्यादा प्रॉफिट बढ़ेगा इनका। और साथ ही साथ अगर ज़्यादा टाइम तक मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ी रहती है तो कंपनी अपने जो एंड प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसका सीधा फिर कस्टमर पे पास ऑन कर देंगे, तो उसका आने वाले टाइम में या फिर हो सकता है उसके कॉस्ट ये लोग बढ़ाएं और कॉटन के जो प्राइस कम हुए हैं उसका तो बेनिफिट इनको मिलेगा ही। ये बिजनेस अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। आखिरी 7 साल में अगर आप देखेंगे 7 साल पहले लगभग इनके रिजर्व्स 300 करोड़ और बोरोइंग लगभग 300 करोड़ दोनों बराबर थी, बट आज के टाइम पे इनके पास खुद का पैसा लगभग 1600 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है और बोरोइंग्स काफ़ी कम कर लिए इन्होंने। मतलब जितनी पहले बोरोइंग थी आज से 7-8 साल पहले उससे भी कम बोरोइंग हो चुकी है और सारी की सारी बोरोइंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग है ये, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कंपनी के। मतलब खुद के पैसे से ग्रो कर रही है और स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर रही है। कभी भी ये लोग ओवर लेवरेज लेके ग्रो नहीं कर रहे हैं और धीरे धीरे अपनी ब्रांड वैल्यू प्रेजेंस बना रहे हैं और फिक्स्ड एसेट भी धीरे धीरे अपने ग्रो करते जा रहे हैं। अपनी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाना एक इंटेंजिबल एसेट है। अगर इनके इंटेंजिबल एसेट में देखेंगे तो इन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो ब्रांड बढ़ाई है उसकी इंटेंजिबल एसेट में कुछ भी नहीं दिखाया, उसका सिर्फ और सिर्फ जो इन्होंने अपने फिक्स्ड एसेट हैं वही सब दिखाए हैं। तो एक्चुअल में इनके एसेट्स की वैल्यू कहीं ज़्यादा होगी अगर इनकी ब्रांड वैल्यू को ऐड कर दिया जाए। और इसकी अगर इन्वेस्टर सेक्शन में जाके देखेंगे तो प्रमोटर के पास एकदम मैक्सिमम शेयर होल्डिंग है जितनी इनको अलाउड होती है, लगभग 75% के आसपास प्रमोटर के पास शेयर होल्डिंग है। और प्रमोटर में सारे इनके जो भी हैं सब फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके पास ये शेयर्स हैं। और अगर आप शेयर होल्डर देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर काफ़ी कम है, सिर्फ और सिर्फ 19% के आसपास पब्लिक शेयर होल्डर हैं और नंबर ऑफ शेयर होल्डर भी काफ़ी कम है, सिर्फ 75,000 के आसपास। अगर सेम साइज़ की मैं एक और कंपनी को दिखाऊं, कैंपस को अगर हम देखेंगे, कैंपस इसका मार्केट कैप लगभग 8,000 करोड़ के आसपास है, वही लक्स इंडस्ट्रीज़ का लगभग 5,000 करोड़ के आसपास है। जबकि इसके इन्वेस्टर सेक्शन में आप नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इसके कम शेयर होल्डर दर्शाता है कि इसमें जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा है और आखिरी 6 महीनों में काफ़ी कम हुआ है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास ये शेयर ज़्यादा गया है। और इनके अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हम लोग देखते हैं तो टोटल 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और इसमें से 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो इंडिपेंडेंट हैं। ये 8, 9, 10, 11, 12, 7 ये सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं और जो बाकी 6 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ये सारे के सारे प्रमोटर ही हैं, फैमिली मेम्बर्स इनके। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मिस्टर अशोक कुमार टोडी चेयरमैन और बाकी प्रदीप और नवीन एग्जीक्यूटिव और मैनेजिंग डायरेक्टर। तो आखिरी 7 सालों में इन्होंने इन प्रोमोटर्स ने क्या कमाया, अगर आप इसका चार्ट देखेंगे हम लोग तो
लक्स इंडस्ट्रीज़ में अभी भी लक्स इंडस्ट्रीज़ का सेम शेयर प्राइस है जो 2018 में था, और तब से अभी तक 5 बार डिविडेंड दिया कंपनी ने। 10, 2.5 यानी कि 12.5, 24.5, 29.5 और 31.5। तो आखिरी 5 सालों में 31.5 पर शेयर का डिविडेंड मिला है, यानी कि एक शेयर पे आखिरी 5 साल में 31.5 रुपये का डिविडेंड मिला है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के कितने हैं? लगभग 3 करोड़ के आसपास शेयर हैं, और जिसका 75% प्रोमोटर्स के पास है, यानी कि 75% ऑफ 3 टोटल प्रमोटर के पास इतने शेयर हैं। और एक शेयर का डिविडेंड कितना मिला है आखिरी 7-8 सालों में? लगभग 31.5, यानी कि आखिरी 7 सालों में 70 करोड़, यानी कि एक साल का लगभग 7 करोड़ मिला है इन सारे प्रोमोटर्स को। और इसके अलावा अगर इनकी सैलरी देखेंगे, एक साल की सैलरी इनको मिली है 4.5 + 9 लगभग 16 करोड़ के आसपास। और उसके अलावा 10 करोड़ पर साल इनको मिला है। 10 करोड़ प्लस 16 करोड़ साल भर का इनको एक साल में अर्न किया है 26 करोड़ पूरी फैमिली मेम्बर्स को, जिनके बिजनेस की वर्थ एक्चुअल अगर आप देखेंगे तो खुद की बैलेंस शीट में लगभग 1600 करोड़ के वर्थ है इनकी। इसका अगर 75% भी निकालेंगे तो लगभग 1200 करोड़ के आसपास की वैल्यू आएगी। मतलब प्रोमोटर की आज की डेट में इतनी एक्चुअल वर्थ है। और आखिरी 7-8 सालों में इन्होंने अपनी जो वर्थ है ये खुद से मेहनत करके बढ़ाई है 300 करोड़ से 1600 करोड़ पे। और इनको आखिरी 10 साल में मिला क्या है? हर साल सिर्फ 26 करोड़ के आसपास, क्योंकि इनके जो शेयर की वैल्यू है वो तो एक्चुअल में बढ़ी नहीं आखिरी 7-8 सालों से। तो इन्होंने सिर्फ सैलरी और डिविडेंड के रूप में पैसा कमाया है, जो कि लगभग आखिरी 7 सालों से एक साल का एवरेज 26 करोड़ के आसपास कमाया है। तो ये लोग खुद ही चाहेंगे कि इनके शेयर का प्राइस अभी बढ़े। और मेरा इस स्टॉक को डिस्कस करने का रीज़न है जो इसका टेक्निकल चार्ट की इसमें फॉर्मेशन हो रही है। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2021 से इनका शेयर गिरना स्टार्ट हुआ था, और लगातार ये लगभग 2023 तक लगातार गिरा, और अपने टॉप से लगभग 75% नीचे आ गया 1.5-2 साल के अंदर अंदर। अगर हम देखें तो अप्रैल 2023 से अभी तक लगभग 2 महीने में 2 साल होने वाला है, बट उसके बाद से इसने नया लो नहीं बनाया है। तब से अभी तक लगभग 2 साल होने वाले हैं और इसने नया लो नहीं बनाया। उसके बाद ये यहाँ से आके थोड़ा ऊपर गया, और उसके बाद फिर से नीचे आया, और सेम पॉइंट पे जहाँ इसने लो बनाया था वहीं से जाके इसने बाउंस बैक किया। मतलब ये साफ साफ एक यहाँ पे डब्लू पैटर्न बन रहा है। ऊपर से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आके फिर यहाँ पे ऊपर आया, और इसने बहुत ही अच्छी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया। इसमें अगर ध्यान से हम देखेंगे तो जब से ये ऊपर से नीचे आने स्टार्ट हुआ था, तो उसके बाद देखो जैसे ही इसने यहाँ पे लो बनाना बंद किया, उसके बाद कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स आई हैं। मतलब बहुत ही बल्क में बाइंग हो रही है यहाँ से किसी बिग प्लेयर के द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं किसी स्मार्ट इन्वेस्टर के द्वारा, जिसको पता है कि आने वाले टाइम में इसका प्रॉफिट बढ़ने वाला है और शेयर प्राइस बहुत तेज़ी से भागने वाला है। और उसके बाद जब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया तो यहाँ पे भी देखो कितनी अच्छे से यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही अच्छी रेंज से एक्यूमुलेशन हो रहा है। और अभी जहाँ पे इसने अपना डब्लू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था, ये ऊपर जाके अभी सेम पॉइंट पे नीचे आके लगभग सेम पॉइंट पे नीचे आ गया, और साथ ही साथ 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है। मतलब अभी इसमें रिस्क बहुत कम हो गया है। और इसमें रिस्क इसलिए भी कम हो गया क्योंकि जो शेयर 1.5-2 साल से नीचे नहीं गिर रहा है वो साफ साफ दर्शाता है कि वो एक्यूमुलेशन में चल रहा है। और मैक्स टू मैक्स ये कितना गिर सकता है? मुझे नहीं लगता कि 30% यहाँ से, ये मैक्सिमम 40% से नीचे ये जा सकता है किसी भी कीमत पे। तो मैक्स टू मैक्स कितना भी ख़राब मार्केट आ जाए, मैक्स टू मैक्स 40%, उससे नीचे तो जा ही नहीं सकता ये। तो ऑपरेटर्स ने इसमें यहाँ से एंट्री करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, और तब से अभी तक 1.5 साल से वो लोग धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो अब आप सोचोगे कि इतने लंबे टाइम तक कौन एक्यूमुलेट करता है? तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इनके पास वो धीरे धीरे ऐसे ही एक्यूमुलेट करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा बहुत होता है। अगर उन्होंने इस स्टॉक में लगभग 250-300 करोड़ भी यहाँ पे एक साथ तो इतनी बड़ी अमाउंट लगा नहीं सकते, तो वो धीरे धीरे ऊपर नीचे रख के स्टॉक को पैसा लगाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अगर 1.5 साल में 250-300 करोड़ भी अपना लगा दिया, और जैसे ही जितना इनको लगाना था, सपोज इनको 300 करोड़ लगाना था और अभी जाके इनका 300 करोड़ पूरा लग चुका है, तो ये स्टॉक को अब जो अपने पास इनके पास एक्स्ट्रा 30-40 करोड़ रहता है, जो एक्स्ट्रा पैसा इनके पास होगा
स्टॉक को भगाने के लिए जितना भी 40-50 करोड़, उससे स्टॉक को भगाना शुरू करेंगे और डबल ट्रिपल जब हो जाएगी तो ये अपने कहीं ऑल टाइम हाई प्राइस पे भी अगर देखें हम लोग, इसका पोटेंशियल 2.5 गुना का है। तो वो कहीं पे अपना जब इनका पैसा डबल भी हो जाएगा तो भी निकल जाएगा। उसके लिए भले ही इनको 1-2 साल और लग जाए, 1 साल तो लग चुका है, भले ही अगर 1 साल भी और लग जाए तो 2 साल में उनका पैसा डबल हो रहा है, 300 का 600 करोड़ हो रहा है। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है और वो ऐसे ही करते हैं। इन्वेस्टर सेक्शन में जाएंगे तो इसको मैं अगर क्वार्टरली करता हूँ तो मार्च के बाद जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर में मुकुल महावीर अग्रवाल जी इन्होंने 1.33 और फिर बढ़ा के 1.47 हिस्सेदारी अपनी कर ली है शेयर में, यानी कि लगभग 1.5% इन्होंने खरीद लिया है इसका, यानी कि लगभग 75 करोड़ के आसपास इन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। तो पब्लिक के पास यहाँ पे लगभग 20% दिखा रहा है। वही अगर इसमें हम लोग टिकर टेप पे देखेंगे तो रिटेल्स के पास लगभग 13.2 है और अदर पार्टीज़ के पास 6.5। तो यही जो अदर पार्टीज़ हैं यही लोग इस शेयर को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये शेयर पे मैं अभी बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ और मुझे लग रहा है ख़राब से ख़राब मार्केट में भी लगभग 30-40% ही नीचे जाएगा यहाँ से, और जबकि इसका ऊपर जाने का चांस बहुत ज़्यादा हाई है। आखिरी कई सालों से इसने रिटर्न नहीं दिया है, लगभग 7 सालों से तो इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है, और साथ ही साथ अपने ऑल टाइम हाई से भी लगभग इसको 4 साल हो चुके हैं, 3 साल हो चुके हैं लगभग, और 60% डाउन है अभी भी। और जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो लगातार इंक्रीज़ होती जा रही है। मतलब 300 करोड़ का पैसा इन्होंने 6 टाइम्स कर दिया है, लगभग 5 टाइम्स, और बोरोइंग्स बिल्कुल घटा दी है। और आज की डेट में अगर ये प्रोमोटर लोग चाहें तो लगभग सिर्फ और सिर्फ 75%, सिर्फ और सिर्फ 25% पब्लिक के पास है, तो इसका 25% लगभग 1300 करोड़ में चाहे तो ये पूरी कंपनी खुद की कर सकते हैं फिर से। और क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग इनके पास है तो ये चाहते तो खुद को बहुत ज़्यादा डिविडेंड देके भी कंपनी के रिजर्व्स में से, क्योंकि 75% इनके खुद के पास है तो बहुत ज़्यादा डिविडेंड बांट के भी पैसा कमा सकते थे। बट इससे इनकी इंटेंशन पता चलती है कि मैनेजमेंट की इंटेंशन बहुत साफ है और ये कंपनी को आगे बहुत ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हैं, इसलिए ये लोग इसकी ब्रांड प्रेजेंस अच्छे से बना रहे हैं और धीरे धीरे कंपनी को एक ऑर्गेनिक तरीके से ग्रो कर रहे हैं। मैं इस शेयर पर बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आप क्या सोचते हैं इस स्टॉक के बारे में, मुझे ज़रूर बताना।